अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक का महीना, अल्लज़ी वो महीना है, उन्ज़िला उतारा गया है, फ़ीही उसमें, अल-क़ुरआनु क़ुरआन मजीद, हुदल लिन्नास जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है, व बय्यिनातिम मिनल हुदा और हिदायत की वाज़े दलीलें हैं, वल फ़ुरक़ान और हक़ और बातिल में फ़र्क करने की वाज़े दलीलें हैं। फ़मन पस जो शख्स शहीदा मौजूद हो, हाज़िर हो, मिनकुम तुम में से अशहरा इस महीने को, फ़लयसुमहु पस चाहिए कि वो रोज़ा रखे इसका। वमन काना और जो कोई हो मरीज़न बीमार, औ अला सफ़रिन या किसी सफ़र पर, फ़इद्दतुन पस गिनती पूरी करना है, मिन अय्यामिन उख़रा दूसरे दिनों से। युरीदुल्लाहु अल्लाह ताला इरादा करता है, अल्लाह ताला चाहता है, बिकुमुल युस्रा तुम पर आसानी को, वला युरीदु और नहीं वो इरादा रखता, बिकुमुल उसरा तुम्हारे साथ तंगी का, वलितुकमिलू और ताकि तुम पूरी करो, अल-इद्दता गिनती, वलितुकब्बिरुल्लाह और ताकि तुम किब्रियाई बड़ाई बयान करो अल्लाह ताला की, अला उस पर, मा हदाकुम जो उसने तुम्हें हिदायत दी, वलअल्लकुम तशकुरून और ताकि तुम शुक्र करो। दोबारा देखें, शहरु रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक का महीना, अल्लज़ी वो महीना है, उन्ज़िला उतारा गया, नाजिल किया गया, फ़ीही इसमें, अल-क़ुरआनु क़ुरआन मजीद, हुदल लिन्नास लोगों के लिए हिदायत है सरासर, व बय्यिनातिन और वाज़े दलीलें हैं, मिनल हुदा हिदायत की, वल फ़ुरक़ान और फ़ुरक़ान की यानी हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली। फ़मन शहीदा पस जो कोई हाज़िर हो, मौजूद हो, मिनकुम तुम में से, अशहरा इस महीने को यानी अपने इलाके में, अपने शहर में, फ़लयसुमहु बस चाहिए कि वो रोज़ा रखे इसका। वमन काना और जो कोई हो मरीज़न बीमार, औ अला सफ़रिन या किसी सफ़र पर, फ़इद्दतुन बस गिनती पूरी करना है, मिन अय्यामिन उख़रा दूसरे दिनों से। युरीदुल्लाहु अल्लाह ताला इरादा करता है, बिकुमुल युस्रा तुम्हारे साथ आसानी का, वला युरीदु और नहीं वो इरादा करता, बिकुमुल उसरा तुम्हारे साथ तंगी का, वलितुकमिलुल इद्दता और ताकि तुम मुकम्मल करो गिनती को, पूरी करो गिनती को, वलितुकब्बिरुल्लाह और ताकि तुम अल्लाह ताला की किब्रियाई बड़ाई बयान करो, अला मा हदाकुम उस पर जो उसने तुम्हें हिदायत दी, वलअल्लकुम तशकुरून और ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारका में उस अय्याम मादूदात की वजाहत की है कि वो अय्याम मादूदात क्या हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना, उसकी फ़जीलत अल्लाह ताला ने इस आयत में ये बयान फरमाई है कि इसमें क़ुरआन मजीद का नुज़ूल हुआ है। इसकी उलमा दो तफसीर बयान करते हैं। एक तो ये है कि पूरा क़ुरआन मजीद इसी माह के अंदर लौह महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल हो गया, और दूसरा इसका माना ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरआन के नुज़ूल का जो आगाज़ है वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में किया और लैलतुल क़द्र के अंदर इसका आगाज़ किया, जो तकरीबन 23 बरस तक क़ुरआन करीम का नुज़ूल चलता रहा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि क़ुरआन करीम को हमने माह रमज़ान के अंदर नाजिल किया है।
तो इससे एक तो ये मसला भी साबित होता है कि कुरान मजीद का और रमज़ानुल मुबारक का आपस में एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और फिर असलाफ़ को जब हम पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगियों में भी हमें ये चीज़ नज़र आती है कि वो अपनी ज़िंदगियों में रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान मजीद के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ को कायम कर लिया करते थे। और ख़ुद रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आया करते थे और हर रात आप अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर किया करते थे। और फिर इसी तरह क़याम रमज़ान की फ़जीलत भी आती है और क़याम रमज़ान के अंदर ज़ाहिर है आपने कुरान मजीद को ही पढ़ना है। और फिर ख़ुद रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की 23वीं, 25वीं और 27वीं रात जमात के साथ इसका अहतमाम भी करवाया। और आप अलैहिस्सलाम का जब मामूल पूछा गया सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, तो उन्होंने बयान किया कि रमज़ानुल मुबारक हो या रमज़ानुल मुबारक के अलावा हो, आप 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तो इस हदीस के बुनियाद पर बाज़ उलमा ये कहते हैं कि हमें नबी अलैहिस्सलाम से इस अमल के अंदर इजाफ़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी असल में क्या होता है कि हमें कुरान मजीद का हिस्सा भी याद नहीं होता, या फिर दूसरा ये होता है कि हम इतना लंबा ना क़याम कर सकते हैं, ना रुकू ना सुजूद। फिर हम क्या करते हैं, तादाद बढ़ा देते हैं रकात की, क्योंकि हमारी अगर वो 11 रकातें हम पढ़ें अपने हिसाब से तो वो हमारी 11 रकातें हो सकता है वो 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, 25 मिनट में, 20 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा वो हमारी रकातें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हमारी सूरतें छोटी हैं, हमें याद भी थोड़ा सा है, वो ना रुकू उस तरह ना सुजूद उस तरह। फिर हम क्या कहते हैं कि हम चलो 11 पे क्या इक्तिफ़ा करें, 20 पे चले जाओ, 40 पे चले जाओ, 60 पे चले जाओ, फिर लोग आगे तक चले जाते हैं। तो ये उस वक़्त असल में पेश आता है मामला कि जब हम नबी अलैहिस्सलाम जैसा क़याम नहीं करते। आपका जो क़याम था, आपका जो रुकू था, आपका जो सुजूद था, वो बराबर था। और उसकी जो एक झलक हमें अहादीस से मिलती है वो क्या है कि जो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने एक रात आपके साथ खड़े होकर क़याम किया तो आपने 3 सूरतें एक रकात के अंदर पढ़ डाली। ठीक है, यह आपका मामूल ज़ाहिर ये नहीं था कि आपने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को थकाना था, आपका मामूल ही यही था। आप इसी अंदाज से क्या है कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। और सैयदा आयशा के जो अल्फाज हैं वो क्या है, फ़ला तस्अल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, ना उसके हुस्न के बारे में कहती है मुझसे पूछो, ना उनकी लंबाई के बारे में पूछो। यानी वो कहती है मैं बयान ही नहीं कर सकती कि आपका हुस्न क्या था नमाज के अंदर, और आपकी लंबाई कितनी थी, कितना वो रुकू, कितना लंबा सुजूद, कितना लंबा क़याम, मैं बयान ही नहीं कर सकती। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जो क़याम करवाया उसके अंदर हमें एक चीज़ ये भी मिलती है कि यफूतुनल फलाह। साहबा कह रहे थे कि हमें डर लगा कि आज हमारी सहरी फ़ौत हो जाएगी, हम सहरी भी नहीं कर सकेंगे, यानी इतना लंबा आपने क़याम करवाया। तो असल में ये चीज़ है कि जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर है ये मफ़कूद हो चुका है हमारे अंदर से कुल्ली तौर पर। वो कोई भी हैं, वो चाहे अपने आप को अहलुल हदीस हम कहलाते हों या दूसरे हों, सबसे ये चीज़ हमारी ख़त्म हो गई। हमने इसको एक क्या है रूटीन सी बना ली है कि मौलवी साहब को भी कहना है जी पढ़ना आपने सिपारा है, सिपारे से ज़्यादा नहीं करना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। अच्छा क़याम करना है तो आपने कोशिश करनी है कि जी हमारी जमात समेत जो है वो घंटा लगे, सवा घंटा लगे, उससे ऊपर ना जाएँ आप। मतलब पाबंदियाँ भी हमने लगानी, हम क़याम भी करना चाहते हैं और फिर हम सवाब भी पूरा लेना चाहते हैं, और मौलवी साहब को हम पाबंद भी कर देते हैं। तो ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। इसके अंदर जो है वो हमें कम अज़ कम या तो 3 दिन तो हम कम अज़ कम वो क़याम करें ना जो नबी अलैहिस्सलाम ने किया था, उस अंदाज से तो हम करके देखें क़यामुल लैल। तो ये जो है वो क्यों नहीं लज्जतें असल में हमारी इबादत के अंदर आती, यही चीज़ें हैं। तो शेख सालिह अल उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह वो इस हदीस की तफसीर के अंदर बुलुगुल मराम के अंदर फरमाते हैं कि असल चीज़ क्या है कि लोग इस हदीस पर गौर नहीं करते जो सैयदा आयशा वाली है, और कहते हैं इसी वजह से वो फिर रकात वाली तादाद का इख्तिलाफ हो जाता है। कोई कहता है जी 20 रकात पढ़ें, कोई कहता है जी 40 पढ़ें, कोई कहता है 23 पढ़ें, कोई कहता है 8 पढ़ें, कोई कहता है 11 पढ़ें। वो कहते हैं ये जो इख्तिलाफ पड़ता है उसकी वजह क्या है कि हमने पढ़नी अपनी मर्ज़ी की होती है। जब वो कहते हैं आप सैयदा आयशा वाली के मुताबिक पढ़ें
आपकी 8 ही होंगी और सुबह हो जानी है। और हकीकत भी यही है कि जब वो यानी आप अगर पढ़ें, ठीक है, एक रकात के अंदर 3 सूरतें पढ़ें, यानी ये तकरीबन क्या नाम है 5.25 पारे बनते हैं। तो अगर 8 रकातों को हम ले जाएं 5.25, पूरा कुरान हो गया ना। तो बताएं फजर होती ही नहीं होती, हो जाएगी आराम से। तो मतलब क्या है, वो कहते हैं हमें असल में रकात की तादाद पर वो कहते हैं नहीं जाना चाहिए, रकात की खूबसूरती पर जाना चाहिए। आप कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, तो उसकी खूबसूरती को बढ़ा दें और फिर उसके अंदर क़याम को आप बढ़ा दें, और फिर उसी के अंदर जो है कुरान देखकर पढ़ने का भी मसला मौजूद है कि आप क़याम आप करना चाहते हैं लंबा, आपको याद नहीं, कुरान देखकर भी आप पढ़ सकते हैं मुसफ़, ठीक है। आप अपने क़याम को लंबा कर लें, रुकू को लंबा करें, सजदे को लंबा करें, तशहुद को लंबा करें। तो ये क्या है, नबी अलैहिस्सलाम के इस मामूल को हमें अपनाना चाहिए और इसको ही मद्देनज़र रखना चाहिए। और जब इस अंदाज़ में हम करेंगे तो वो फिर जो हमारे यहाँ जो इख्तिलाफ़ रकात के अंदर तरावी के मसले के अंदर इख्तिलाफ़ होता है, वो इंशाअल्लाह रफ़ा भी हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। और इसके अंदर एक दिलचस्प वाक़या किस्सा शेख ज़ुबैर लिज़ई रहमतुल्लाह अलैह कराची के हवाले से उन्होंने एक नहीं गालबन तकरीर के अंदर भी रखा है और किताब के अंदर भी शायद नकल किया है। वो कहते हैं कि एक मस्जिद थी, मोहल्ले में बन गई, इमाम जो है उन्होंने अहलुल हदीस रख दिया, बाकी मोहल्ले वाले जो थे वो दूसरे मसलक वाले थे। तो रमज़ानुल मुबारक हुआ तो उन्होंने कहा कि जी मौलवी साहब हमें आपने ना 23 रकातें पढ़ानी, 20 तरावी। तो अब उन्होंने कहा करूं क्या, अब यहाँ पर ज़्यादा यही लोग हैं। चलो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम 23 तरावी पढ़ेंगे। कहते हैं पढ़ाई उसने अपने हिसाब से, जिस तरह यानी लंबा वो क़याम करना, लंबा सुजूद करना, और वो उसी तरह रुक रुक के क़िराअत करना, उसी तरह सिपारे को, यानी एक सिपारा नहीं उसने पढ़ाया, वो सिपारों को भी आगे ले गया। तो जब कहते हैं तरावी पूरी, अगला दिन हुआ तो इशा में ना जब मौलवी साहब आए तो उन्होंने कहा मौलवी साहब कोई और 8 वाली रकात तरावी साबित है? उन्होंने कहा हाँ साबित है। कहते हैं उस पर अमल करते हैं हम, ये छोड़ें 23 वाले को। तो वो क्या है, मतलब थक गए, तो उन्होंने कहा हमें 8 ही पढ़ा दें। उन्होंने कहा देखो मैंने अगर पढ़ानी है तो मैं 23 इस तरह पढ़ाऊँगा। उन्होंने कहा भाई वो 8 वाली सही हदीस है ना, चलें उसके ऊपर करवा लें। तो ये क्या है, मतलब है कि हम देख रहे होते हैं हमारे मुआशरे के अंदर वो 23 बड़ी जल्दी जारी होती है। अब तो बस औकात ऐसी भी नज़र आई हैं, 5 मिनट के अंदर 10 मिनट में उसने जो है ना, कारी साहब ने जो है ना 23 की 23 रकातें घुमा दी, तो 10 मिनट में। तो अब ये क्या उसके अंदर ना हुस्न रहेगा ना ये चीज़ें। तो ये हमें मसला यानी समझना चाहिए कि असल चीज़ क्या है, उसकी लंबाई और उसकी खूबसूरती, और फिर रुकू और सुजूद और क़याम, ये तीनों बराबर कब होंगे, जब आपके मतलब 5 मिनट का अगर क़याम है तो कम से कम फिर 2-3 मिनट का तो आपका रुकू और सजदा भी फिर होना चाहिए ना इतना। तो इस लिहाज से अगर आप बराबरी लेकर चल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। तो इसके अंदर ये नहीं है कि फिर आपने अवाम का भी नहीं ख्याल रखना, अवाम का भी ख्याल मौजूद होना चाहिए। मतलब इसके अंदर ये है कि बंदा कोशिश ये करे कि जो अकेले पढ़ रहा है उस वक़्त, क्योंकि जमात का हुक्म अलग होता है, याद रखें। जमात के अंदर आपने फरमाया ज़ईफ़ भी है, कमज़ोर भी हैं, और हाजतमंद भी हैं, बीमार भी हैं। उस वक़्त उन सब को आपने लेकर चलना होता है, ठीक है। जब अकेले पढ़ रहे होते हैं फिर आपने ये चीज़ जो सैयदा आयशा ने बयान की है उसको फिर आपने मद्देनज़र रखना। और दूसरी बात इसके अंदर जो कल भी आपको बतला दी थी वो यही है कि जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में मौजूद होगा वो रोज़ा रखेगा। वो जो कल इख्तियार था वो इख्तियार क्या हो गया, अब ख़त्म कर दिया अल्लाह ताला ने। लेकिन जो मरीज़ है, मुसाफिर है, उस पर अल्लाह ताला ने अभी भी रुख्सत दी है, लेकिन उसके ऊपर कुल्ली तौर पर यह नहीं है कि रोज़ा ख़त्म हो गया, नहीं कि वो फ़िदिया देगा, फ़िदिया नहीं। वली तुकमिलुल इद्दा, अल्लाह कहते हैं तुम इद्दत को, गिनती को पूरा करो, ठीक है। जब तुम्हारे सफ़र ख़त्म हो जाएं रमज़ानुल मुबारक के बाद, उस गिनती को जितने रोज़े छोड़े पूरा करोगे, बीमारी की हालत में छोड़े थे अब उसको तुम पूरा करोगे। और युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, क्योंकि अल्लाह ताला तुम पर आसानी चाहता है। यानी अब अल्लाह ताला की यहाँ पर देखें ना रहमत कितनी है हमारे ऊपर, कि अगर अल्लाह ताला चाहते, वो कहते हैं कि बस रमज़ान के अंदर ही रोज़ा रखना है, जिस कैफियत में भी आप हों, सफ़र में हों, बीमार हों, क्या भी कैफियत हो, आपने रोज़ा रखना ही रखना है। ये मुशक्क़त थी, तकलीफ़ थी, लेकिन अल्लाह ताला जो है आसानी दे रहे हैं। दीन के अंदर याद रखें आसानी है, मुशक्क़त नहीं है। मुशक्क़त कब आती है, जब हम दीन को अपने एतबार से ढाल रहे होते हैं।
वो हमारी अपनी तफसीर के अंदर, अपनी वजाहतों के अंदर वो मुशक्क़त हो जाती है। शरीयत के मसाइल के अंदर याद रखें, कोई भी मसला उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं रखा कि एक ताकतवर है और एक कमज़ोर है तो अल्लाह ने ताकतवर का ख्याल रखकर हुक्म दे दिया और कमज़ोर को पीछे छोड़ दिया। नहीं, अल्लाह ताला ने कमज़ोर को मद्देनज़र रखते हुए हुक्म दिया। और उसकी सबसे बड़ी दलील यहाँ पर क्या है, मरीज़ को अल्लाह ताला ने ज़िक्र कर दिया। अगर अल्लाह ताला कमज़ोर को ज़िक्र ना करते फिर हम कहते कि अल्लाह ताला ने ताकतवर को ज़िक्र किया। तो अल्लाह ताला ने कमज़ोर बंदे की ताकत को मद्देनज़र रखा है। और हदीस के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, नबी इस्लाम ने क्या फरमाया, इमामत करवाए तो वो कमज़ोरों को देखे, उसको मद्देनज़र रखवा कर आपने इमामत को रखवाया है। क्यों कि हो सकता है जमात के अंदर ऐसे अफराद हों वो 10 के बजाय वो चाहते हैं आधा घंटा कारी साहब हमें नमाज़ पढ़ाएँ, लेकिन वो जो कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, वो उनके लिए 10 मिनट भी शायद मुशक्क़त और तकलीफ़ वाले हों। तो इसलिए क्या है, उनको आपने फरमाया मद्देनज़र रखो। और अब्दुल्ला और सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यही कहा था कि क्या तुम लोगों को फितने के अंदर मुब्तला करना चाहते हो, यानी इतनी लंबी नमाज़ पढ़ाकर लोग मुशक्क़त के अंदर चले जाएँ। तो यानी लोगों का लिहाज शरीयत ने रखा है और आसानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुक़द्दम रखा है। और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी सैयदा आयशा ये बयान फरमाती हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम को अगर अल्लाह ताला इख्तियार देते थे कि ये भी काम है, ये भी काम है, तो आप उसमें से जो सबसे आसान होता था उसको पसंद करते थे। हालांकि आप मुशक्क़त वाला काम कर सकते थे, लेकिन किस लिए कि बाद में लोगों के लिए तकलीफ़ ना हो। वो आसान काम को सैयदा आयशा बयान फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलाम ने इंतखाब किया। तो सबसे आसान चीज़ें अल्लाह ताला ने हम पर रखी हैं। और इस शरीयत के अंदर ख़ास तौर पे उम्मत मोहम्मदिया पर बहुत से मसाइल में अल्लाह ताला ने नरमी रख दी है। और फिर उसके बावजूद भी अगर हम शरीयत पर ना अमल करें तो फिर इसके अंदर हमारी अपनी कोताही है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रोज़ा जब यानी रमज़ानुल मुबारक मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद क्या है, तुमने अल्लाह ताला की किब्रियाई, इससे उलमा ने यानी वो जो तकबीरात हम ईदैन के लिए आते और जाते और रास्ते में पढ़ते हैं उसका सबूत लेते हैं और उसकी तफसीर आगे वज़ाहत हदीस के अंदर भी आ गई। और तीसरी बात यहाँ पर अला मा हदाकुम, कि अल्लाह कहते हैं ये मैंने तुम्हें हिदायत दी है, ये तुमने अपनी तरफ से नहीं भी ये चीज़ें बयान की, ये मैंने रहनुमाई की तुम्हें कि रमज़ानुल मुबारक को आपने किस तरह गुजारना है। ठीक है, रमज़ानुल मुबारक में क्या क्या करना है, उसके इख्तिताम पर क्या करना है। तो यानी शरीयत ने हमें पाबंद कर दिया है, अपनी मर्ज़ी पर हमें शरीयत ने नहीं छोड़ा कि हम खुशी अपनी मर्ज़ी से गुजार लें। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र करो। और शुक्र क्या है, ये ईद उल फ़ितर की नमाज, ये इसको उलमा कहते हैं लअल्लकुम तशकुरून की ये तफसीर है कि हम अगले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना दिया, तौफ़ीक भी दी, हमने इबादत भी की, रोज़े भी रखे, तेरी किब्रियाई, तेरी बड़ाई भी बयान कर दी और तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं किसके ज़रिए से, इबादत के ज़रिए से, ये नमाज अदा करके। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।